नमस्कार दोस्तों, शाश्वत मंच पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रंग विमर्श एक मुलाकात में आज हम बात करेंगे अभिनेता, नाट्य निर्देशक, नाट्य प्रशिक्षक और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के प्रतिष्ठित जो है सफदर हाशमी सम्मान से सम्मानित भूपेश जोशी जी से। तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं और मंच पर उनका स्वागत करते हैं। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है भूपेश जी। धन्यवाद जी। और चूंकि आज देखिए 15 अगस्त है, तो मैं ऐसे मौके पे आपको भी और पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं दूंगी। जैसा कि हम सबको मालूम है कि 15 अगस्त का दिन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और इसी दिन 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी भी मिली थी। और संपूर्ण भारत ने आज जो जिस तरह से 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया, इस राष्ट्रीय पर्व पर उन्हें पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और जो शुभकामनाएं हैं वो देती हूँ। और मैंने आज भी कुछ एक छंद समर्पित करना चाहूंगी उन वीरों को जो देश की सीमा पर मुस्तैद हैं और हम सबकी रक्षा करते हैं। ये छंद उनके लिए है। ये शान तिरंगा है, ये मान तिरंगा है, झुकने न देंगे मेरी जान तिरंगा है। ये शान तिरंगा है, ये मान तिरंगा है, झुकने न देंगे मेरी जान तिरंगा है। कितने ही शीश कटे वीरों के यहाँ पर, तब जाके झंडे का गौरव हमने पाया है। फिर वक्त आ गया कर्ज चुकाने का, आंखें न उठाने पाए दुश्मन हमारी ओर। फिर वक्त आ गया कर्ज चुकाने का, आंखें न उठाने पाए दुश्मन हमारी ओर। वतन की रखवाली में वीरों ने गंवाए जान, उनकी शहादत को नमन हम करते हैं। ये शान तिरंगा है, ये मान तिरंगा है, झुकने न देंगे मेरी जान तिरंगा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अनिल रंजन दादा हमसे जुड़ गए हैं, आपका दादा बहुत बहुत स्वागत है। अनंत तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद रतनधारा जी इस मंच पर जोड़ने के लिए। और मैं बहुत ही अच्छा छंद आपने सुनाया आज इस गौरवशाली दिन, और जिस तरीके से आपने उन अमर सपूतों को भी याद किया और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हमारे देश को आज़ाद जी कराने, जहाँ आज हम पहुँचे 75 बिल्कुल। साल। और जी बिल्कुल, उनका बनता है कि हम उन्हें ऐसे मौकों पर तो कम से कम स्मरण करें ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जी मैं अपनी तरफ से भी आपको भी और सभी जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर हैं, साथी हैं, उन सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी बिल्कुल। अब चूंकि हम जिस रंग विमर्श एक मुलाकात में जिस प्रोग्राम के लिए बैठे हैं, और आज का शुभ दिन भी बहुत अच्छा है कि सभी के अंदर मुझे लगता है कि जो एक वतन के लिए जो एक जोश है या वतन के लिए जो प्रेम है, वो कहीं ना कहीं भाव भी प्रेषित हो रहा है सबके चेहरे पे। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात करूंगी कि 27 वर्षों से हिंदी रंग जगत में आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के बिहाई अप्रूव्ड आर्टिस्ट भी हैं, अप्रूव्ड। और मेरा प्रश्न यही से है, रंगमंच की दिशा कैसे तय की आपने? जो हमारे उत्तर भारत में जी प्रचलन है कि जी रंगमंच की दिशा निर्धारित होती है बचपन की रामलीलाओं से ज़्यादातर। तो हम लोग उत्तर भारत में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या फिर पहले तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, बाद में फिर अलग होने के बाद उत्तराखंड राज्य बन गया। तो उत्तराखंड की रामलीला काफ़ी मशहूर, जो गायकी रामलीला होती है वो बहुत मशहूर है। और
हर गांव में हर जगह वो रामलीला हुआ करती है और पहले से। तो उस रामलीला में हम लोग भी जब छोटे बच्चे थे तो पार्टिसिपेट करते थे, बड़ा शौक होता था। लेकिन इतने अच्छे अच्छे और कलाकार होते थे कि हमको रोल नहीं मिला करते थे। तो हमें वो ड्रेस पहन के कभी बंदर और कभी राक्षस वाली सेना में भेज दिया जाता था। तो उसी में हम लोग काफ़ी कुछ आनंद लेते थे। रावण की सेना में, कभी कभी श्री राम जी की सेना में। तो वहीं से लगता था कि हाँ, कुछ आनंद आ रहा है, ऐसा करने में कुछ अच्छा लग रहा है। तो वहीं से शुरुआत की वैसे। और धीरे धीरे फिर जब अपना 12th कंप्लीट हो गया तो उसके बाद कॉलेज में गए। तो पिथौरागढ़ कॉलेज में पहुंचने के बाद कुछ रंग साथी जो वहाँ काम करते थे वो मिले, वो अपनी संस्था में ले गए। तो उन्होंने एक रोल दिया और वो अच्छा हो पड़ा, क्योंकि वो तो संकट में होंगे कि अभी कोई मिल नहीं रहा है तो चलो इन्हीं से करवा लेते हैं। तो उनका संकट पूरा हो गया और मुझे जो मैं करना चाहता था वो जगह मिल गई। इस तरह से शुरुआत। जी। मैं आपको आपके जो नाटक है या जो निर्देशित नाटक है उन पे चर्चा करूं, उससे पहले चूंकि आज राष्ट्र में है पूरा देश, तो मैं एक सवाल कलाकार के तौर पे करना चाहती हूँ कि एक कलाकार के तौर पर कला और साहित्य को राष्ट्र निर्माण में कितना अहम मानते हैं आप? कला और साहित्य को जी एक बार फिर से पूछिएगा। अ, एक कलाकार के तौर पर कला और साहित्य को राष्ट्र निर्माण में कितना अहम मानते हैं? अच्छा, अच्छा, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कला, हालाँकि कला तो अपने आप में राष्ट्र निर्माण में कला का योगदान तो वैसे भी है ही। लेकिन जो जो राष्ट्र निर्माण से संबंधित जो साहित्य है, जैसे कि हमारे जितने भी हमारे वीर सेनानियों के ऊपर जितना भी साहित्य है, मैं ऐसे कहूँगा कि उनका वर्णन, उनका गुणगान करते हुए चाहे वो गीत हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो नृत्य हो, ठीक है? तो जो देशभक्ति और देश प्रेम से ओत-प्रोत और वीर रस प्रधान जो हमें कुछ साहित्य मिलता है, तो वो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, और वो वाक़ई में कला और साहित्य का, और ख़ास तौर से इस साहित्य का आपसी संबंध है और रहेगा। बिल्कुल। आप अपने कुछ नाटकों के बारे में बताएं जो जब आए। आपने अभी रामलीला की बात की, तो रामलीला में बचपन में क्या रोल करते थे आप? वसुंधरा जी, अ, बचपन में हमें वही बंदर वाले रोल ही मिलते थे ज़्यादा। बंदर वाले अमूमन मुझे पता था कि ज्यादातर बच्चों को यहाँ भी पत्थर चट्टी की रामलीला जब होती थी तो ज्यादातर आर्टिस्टों को बंदर ही बना देते जो लीड कैरेक्टर है वो जो मैच्योर आर्टिस्ट है उन्हीं को दिए जाते थे। तो मुझे पता है कि कुछ या तो रावण की सेना में या तो बंदर राम की सेना में, क्योंकि उसके और लिए जैसे, जरूरत होती थी। जी। तो और फिर कुछ और बड़े रोल हमको मिलते, तो तब जी। तक कुछ पढ़ाई का बोझ आने लगा तो फिर वो उधर को कम जाने दिया गया। ऐसा भी होता है जी। कई बार जी। जी। कि अब आपको पढ़ाई करनी है, अब इसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देना है, तो 10th का बोर्ड उन दिनों बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था। जी। फिर 12th का जब वो पढ़ाई हो गई तो फिर कॉलेज में गए तो तब जा कर के पूरी तरह से जो मन की जो इच्छा थी कि अभिनय करना है, वो एक जगह जी। मिल पाई। वो एक संस्था में जा कर के फिर कुछ तो पहला मेरा नाटक था जिसमें मैंने अभिनय किया। वो जी। अपने वो पहले था, नाटक के बारे में बताइए कुछ। जी, वो था जी। राजकुँवर। जी। राजकुँवर एक नाटक था। तो पिथौरागढ़ में वो खेला जा रहा था। और हमारे एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और भारतेंदु नाट्य अकेडमी के सीनियर हैं हमारे अग्रज आदरणीय ललित सिंह पोखरिया जी। तो उनका लिखा हुआ नाटक है। तो उस नाटक की वहाँ रिहर्सल हो रही थी, तो मुझे भी वहाँ ले जाया गया और उसमें एक फ़ौजी का किरदार मुझे दे दिया। एक आर्मी वाला एक है, तो वो छुट्टी आया है आर्मी से, तो किस तरीके से अपने आप को उस समाज में पाता है और कितना उस समाज को कितना वो मिस करता है और अपनी ड्यूटी के प्रति कितना सजग है। उसको बॉर्डर में ड्यूटी भी देनी है और देश की रक्षा के लिए वहाँ तैनात है एक तरफ,
दूसरी तरफ अपना समाज जो जिससे उसका लगाव है, उसका परिवार है, तो उस समाज का भी हिस्सा है जब वो छुट्टी में आता है। तो कैसे वो सामंजस्य करता है, तो बड़े वो भावुक से सीन हुआ करते थे उसमें। तो लोगों को बहुत पसंद आया, वो शरदोत्सव में वो नाटक हुआ था वहाँ पर। तो उस वक़्त वो लोगों को पसंद आया, तालियाँ मिली, तो आप तो जानते हैं जैसे ही तालियाँ कलाकार को मिलती हैं तो फिर वो अगले ही नाटक की तरफ देखते हैं कि अगला नाटक क्या होगा और फिर उसमें क्या रोल होगा जी, जी, और कितनी तालियाँ बिल्कुल। आएँगी। तो फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और भी नाटक हुए, नुक्कड़ नाटक भी किए एक आध। और फिर थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताऊँगा कि एनएसडी की एक वर्कशॉप वहाँ पर लग गई, पिथौरागढ़ में। तो उस वर्कशॉप, वो रेज़िडेंशियल वर्कशॉप थी, बहुत जगह के वहाँ पर आर्टिस्ट आके रह रहे थे और काफ़ी सीनियर उसमें प्रशिक्षक और निर्देशक लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आए थे। तो वो मौका मुझे मिल गया, तो उसमें मेरा प्रवेश हो गया। तो उसमें कुछ और गंभीरता से और बारीकी से चीज़ों को जानने, समझने का मौका मिला वहाँ। तो कई नाटक उसमें भी हुए, उसमें मनोहर श्याम जोशी जी एक बहुत बड़े उपन्यासकार रहे हैं और उनका एक था कसब, एक उपन्यास था, उस पर आधारित नाटक हुआ था। उसके पूरे उत्तराखंड में भी शोज हुए थे और अभिमंच दिल्ली में भी उस दौरान शोज हुए थे उसके। फिर एक नौटंकी भी हुई थी और 1-2 और छोटे नाटक हुए थे। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी, फिर उसके बाद वो वाली वर्कशॉप करने के बाद ये तय हो गया था कि शायद अब मैं नाटक ही करूँगा या रंगमंच ही करूँगा। तो वो दिशा एक तरीके से बन गई। जी। भूपेश जी, जब नाटक आप कर रहे थे तो उस दौरान जैसे कि वो रुचि तो आपकी बढ़ रही थी, तो आप उस समय भविष्य को कैसे देख रहे थे उस समय? हाँ, भविष्य असल में मैं साइंस का छात्र था, बीएससी जी, कर। तो जो घरवालों की इच्छा थी कि वो थी कि इंजीनियरिंग करे, बैंक की नौकरी करे, जैसा कि सभी सोचते हैं और अ, सुरक्षित भविष्य चाहते हैं अपने बच्चों का सभी के बिल्कुल। लिए। तो हमारे जो मन में, मेरे मन में जो चल रहा था, एक तरफ उनका टारगेट था, दूसरी तरफ मेरी अपनी इच्छा थी, अपना पैशन था जिसके लिए मुझे मैं सोचता था कि मैं ये करूँ। अगर मैं वो करूँगा तो फिर ये नहीं कर पाऊँगा, स्वाभाविक। तो मेरा रुझान इधर को बढ़ता गया और मेरा ज़्यादा समय नाटक, फिर लाइब्रेरी में नाटक पढ़ने के लिए जाना और जो नाटक के लोग हैं उनके साथ बैठ के नाटक की बातें सुनना और वो करना, और बीच-बीच में ये पता चलना कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के फॉर्म निकलने वाले हैं और जी, भारत अकेडमी के फॉर्म निकलने वाले हैं। तो ये सब सुनने को आता था, कुछ लोग भरते थे। तब मैं भी सोचता था कि शायद ये फॉर्म भर के मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और कुछ ट्रेनिंग लेनी चाहिए आगे, जो कि मेरे इस करियर को आगे बढ़ाने में थोड़ा-सा और